जी आज हमारा चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 1 है और इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करना है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ मैग्नेट के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बातें हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। तो मैग्नेट क्या चीज है? व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट जो है ना, ये ऐसा मटेरियल है जो आयरन वगैरह को अट्रैक्ट करता है या दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर भी फोर्स लगाता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेट। और एक नेचुरल मैग्नेट जो हमें जमीन से मिलता है ना, उसकी एग्जाम्पल है आयरन और मैग्नेटाइट, या उसे लोडस्टोन भी कहते हैं, जो हमें जमीन के अंदर से मिलता है नेचुरल फॉर्म में। तो ये तो था मैग्नेट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि मैग्नेट जो है वो बार की शक्ल में अगर हो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। फर्ज कर लें मेरे पास एक बार मैग्नेट है और इस मैग्नेट को अगर मैं सस्पेंड कर दूं कहीं, फर्ज कर लें मैंने किसी स्टैंड के साथ इसको सस्पेंड कर दिया, तो नेचुरली इसकी एक साइड अर्थ के नॉर्थ की तरफ और दूसरी साइड अर्थ के साउथ की तरफ चली जाएगी। जो साइड अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगी ना, उसे हम नॉर्थ पोल का नाम दे देंगे, और जो साइड अर्थ के साउथ की तरफ जा रही है उसे साउथ पोल का नाम दे देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार मैग्नेट के टोटल दो पोल्स होते हैं जो हमेशा होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। राइट, ये तो था बार मैग्नेट के बारे में। अगले स्टेप में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपको याद होगा चैप्टर 12 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डिस्कस किया था। सिमिलरली यहां भी हमने ऐसा ही करना है। फर्स्ट कर ले, अगेन मेरे पास ये मैग्नेट है, इसकी एक साइड को हमने नॉर्थ कह दिया, दूसरी साइड को साउथ कह दिया। अगर मैं इसके करीब कोई आयरन का पीस लेके आता हूं, फर्स्ट कर लें, और ये क्या करेगा, उस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आप गौर करें, काफी सारे आयरन के पीसीज हैं जो इसके साथ चिपक गए हैं, लेकिन अगर मैं आयरन के पीस को थोड़ा फासले पे रखूंगा तो फिर ये फोर्स नहीं लगा रहा, यानी फिर उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेट के इर्द गिर्द एक खास इलाका है, एक खास रीजन है, जिस रीजन में कोई आयरन वगैरह या कोई दूसरा मैग्नेट भी चाहे आप ले आए, तो ये वाला मैग्नेट उस मैग्नेट पे या आयरन के पीसेस पे फोर्स लगाएगा। दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। मैंने दो बातें बताई हैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करेंगे। अगेन फर्ज कर लें मेरे पास एक बार मैग्नेट है। इमेजिन करें कि इस तरफ बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इस तरफ बार मैग्नेट का साउथ पोल है। अब गौर से मेरी बात सुननी है आपने। करना हमने ये है कि चेक करना है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ कैसी है और उसकी डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेंथ कैसी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। आपको याद होगा जैसे चैप्टर 12 में हम टेस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक चार्ज यूज करते थे जो हमेशा यूनिट और पॉजिटिव होता था। सेम उसी तरह यहां मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट पोल कंसीडर करेंगे जो हमेशा नॉर्थ पोल कंसीडर करना है। ठीक है, तो यह बात याद रखनी है, जब भी मैं टेस्ट पोल का जिक्र करूंगा आप समझ लें कि यह नॉर्थ पोल है। अब देखें, इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है। आप एक नया बार मैग्नेट लेके आए, फर्ज कर ले हमने अपने हैंड में एक नया बार मैग्नेट पकड़ा हुआ है और उसके नॉर्थ पोल को इस नॉर्थ पोल के करीब रखें। ये बात याद रखें, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। होगा क्या, ये वाला जो पहले से मौजूद नॉर्थ पोल है ये ऊपर वाले नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, रेडियली आउटवर्ड रिपेल करेगा, और जो ये इस तरफ साउथ पोल है ना, ये उस टेस्ट पोल यानी नॉर्थ पोल जो अभी अभी हम लेके आए हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
जिसकी वजह से ये जो टेस्ट पोल है ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक बात याद रखें, ये जो टेस्ट पोल मैं इमेजिन कर रहा हूं ना, ये आइसोलेटेड नॉर्थ पोल नहीं है। ये याद रखें कि अकेला नॉर्थ या साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये भी बेसिकली एक बार मैग्नेट ही है जिसके नॉर्थ पोल को हमने इसकी तरफ किया हुआ है एज अ टेस्ट पोल। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो टेस्ट पोल नॉर्थ पोल हम लेके आए थे, ये बार मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना शुरू हो गया था। इसका मतलब है यहां हम एक लाइन लगा लेंगे और इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इकट्ठा ही हम इमेजिन करते हैं कि हमने बार मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ की तरफ चारों तरफ हमने काफी सारे नॉर्थ पोल एज अ टेस्ट पोल रखे हुए हैं। तो जरा मुझे गौर से सोच के बताएं, ये सारे नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इमेजिन करें, होगा ये कि ये सारे नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगे, चाहे आप नीचे से देख लें चाहे आप ऊपर से देख लें। और जब आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हो जाएंगी। जैसे जैसे हम बार मैग्नेट से अवे जाएंगे तो ये फैलती जाएंगी और बार मैग्नेट के करीब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ काफी करीब हैं। तो ये तो है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पूरी डायग्राम। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात भी याद रखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब भी आपसे कोई पूछेगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओपन होती हैं या क्लोज्ड होती हैं, तो आप बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड। कैसे? ये बात याद रखें कि बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर से इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। यानी जहां से ये शुरू हुई वापस उधर ही आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड। तो ये तो था बार मैग्नेट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन, इसको हमने साइड पे कर लिया। अब हम अगेन उसी बार मैग्नेट को एक नई शेप में इमेजिन करेंगे। एक तो मैंने यहां बना दिया और सामने फर्ज कर लें एक और बार मैग्नेट हमने फर्ज किया जिसका नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था। लेकिन अब हमने इस बार मैग्नेट को एक नई शेप में इमेजिन करना है और उसको मैं ऐसे कर देता हूं यू शेप में। अब ये यू शेप में आ गया आपके पास। इसे हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा हो जो घोड़े हैं उनके पांव के नीचे एक खास किस्म का फ्रेम लगाया जाता है, एक खास शेप का। इसकी शक्ल भी वैसी ही हो गई है, यू शेप। सो दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है। यहां भी हमने टेस्ट पोल वही नॉर्थ पोल लेके आना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप इस टेस्ट पोल को नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल दरमियान में रखेंगे तो ये टेस्ट पोल नॉर्थ से रिपल्शन और साउथ की तरफ अट्रैक्शन की वजह से नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस हॉर्सशू मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी और एक खास इलाके तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तकरीबन पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होंगी। लेकिन जैसे जैसे आप टेस्ट पोल को इस हॉर्सशू मैग्नेट से थोड़ा एंड पे ले जाएंगे, यानी एजेस पे ले आएंगे। फर्ज कर ले मैं टेस्ट पोल को थोड़ा ऊपर ले आता हूं, हॉर्सशू मैग्नेट से थोड़ा बाहर, तो अब क्या होगा? अब देखें ये वाला नॉर्थ पोल इसको रेडियली आउटवर्ड इस तरह से रिपेल करेगा और वो वाला साउथ पोल इसको रेडियली इनवर्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जगह पर थोड़ी सी कर्व हो जाएगी। इसी तरह नीचे वाले इलाके में भी थोड़ी सी कर्व होगी। यानी हॉर्सशू मैग्नेट के केस में नॉर्थ और साउथ के दरमियान में बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड और पैरेलल होंगी, लेकिन किनारों पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो थोड़ी सी कर्व्ड होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। और अगर आप इसे ही एक्सटेंड करते जाएं
तो ये जैसे जैसे आप मैग्नेट से अवे जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि एरो की डायरेक्शन आपने नॉर्थ से साउथ की तरफ ही लगानी है। तो ये था हॉर्सशू मैग्नेट और उसकी वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको भी साइड पे कर लें। अब हम देखें, चाहे आप बार मैग्नेट की बात करें, चाहे हॉर्सशू मैग्नेट की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी जगह पर पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड है। जैसे आपको हॉर्सशू मैग्नेट के दरमियान वाले रीजन में नजर आ रहा है, नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल सामने। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड है ना, समझ जाएं कि इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की पहचान क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट बी पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। लेकिन जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्ड है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किसी इलाके में जब हम मैग्नेट के करीब हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब है, और जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस थोड़ा है ना, समझ जाएं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, समझ लें कि यहां मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमें क्या बताता है? बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। दूसरा हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यह था आपका आज एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैग्नेट के बारे में। अब हम आखिरी दो छोटे छोटे पॉइंट्स भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में वो खास किस्म की नोटेशंस इस्तेमाल होनी है। फर्ज कर लें, अब इन डायग्राम्स को मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं। फर्ज करें कि मेरे पास, आप इसी हॉर्सशू मैग्नेट, जो भी हॉर्सशू मैग्नेट था ना, इसी को इमेजिन करें और इसको इस तरह से रोटेट करें कि आपकी तरफ यानी बाहर की तरफ साउथ पोल है और दूसरी साइड पे, स्क्रीन के दूसरी साइड पे नॉर्थ पोल है। तो बताएं, हॉर्सशू मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। किस तरफ होंगी? आउटवर्ड। नॉर्थ पोल इस तरफ है, स्क्रीन के दूसरी तरफ, साउथ पोल स्क्रीन के बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये बात याद रखें, अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, यानी आउटवर्ड इस तरह, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से जाहिर किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड है तो इसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं डॉट। तो ये तो हो गया आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की नोटेशन या उसको जाहिर करने का तरीका। इसी तरह अगर आप इसी हॉर्सशू मैग्नेट को उल्टा देते हैं, यानी नॉर्थ पोल स्क्रीन के बाहर आ जाता है और साउथ पोल स्क्रीन के दूसरी तरफ चला जाता है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी? इनवर्ड होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाहिर करने के लिए हम क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस। ठीक है, तो जहां भी किसी मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन की हो डॉट्स की मदद से, तो आप समझ जाएं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी तरफ आ रही हैं, यानी आउटवर्ड है। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाहिर करने के लिए क्रॉस इस्तेमाल किया जाए, तो समझ जाएं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमसे अवे जा रही हैं, यानी इनवर्ड है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद कुछ इंटरेस्टिंग बात